फिर नड्डा जी बोल दिए तो उसके बाद क्या बचा बोलने के। देखिए, तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव को भी मालूम है, इसलिए लालू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के पहले। पूर्व डीवाई सीएम का बड़ा तंज और दावा, देश की यात्रा के लिए ही तो 350 करोड़ की हवाई जहाज खरीद रहे हैं नीतीश कुमार। ललन सिंह नहीं करते हैं समस्या का समाधान, संवेदनहीन देते हैं बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा और बजट सत्र की घोषणा के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। अब नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने कहा कि 350 करोड़ का हवाई जहाज इसलिए तो खरीदा जा रहा है ताकि वह देश की यात्रा कर सके। जो राज्य गरीब है, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारे राजस्व की स्थिति खराब है, उस राज्य के मुख्यमंत्री 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर और जहाज खरीद रहे हैं। इसी यात्रा की तैयारी के लिए ही तो इसे खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही सुशील मोदी ने ललन सिंह के लाठीचार्ज पर दिए गए बयान और सुधाकर सिंह के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह का बयान बहुत ही संवेदनहीन है और ललन सिंह खुद संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं। छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और अब सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ललन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तो प्रदर्शनकारी छात्रों को बुलाकर समाधान करना चाहिए था ताकि उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, लेकिन आप तो सिर्फ संवेदनहीन बयान देने में लगे हैं, जिसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को ही भुगतना पड़ेगा। फिर नड्डा जी बोल दिए तो उसके बाद क्या बचा बोलने के। देखिए, तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव को भी मालूम है, इसलिए लालू यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के पहले तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश जी बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चले जाएं। 2025 में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सुधाकर सिंह भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं, सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं वो लालू के इशारे पर बोल रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज पिछले लगभग 1 महीने से वो सरकार के खिलाफ में बयान दे रहे हैं और कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति मुख्यमंत्री के बारे में ये कहे कि शिखंडी है, नाइट वॉचमैन है, या कहे कि उनको बेशर्म है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कभी बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के प्रति नहीं किया। और जगता बाबू चुप है। जगता बाबू राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के अध्यक्ष हैं, उनका एक शब्द भी उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की है। तो देखिए, सारा लालू यादव के इशारे पर हो रहा है। नीतीश कुमार को बेइज्जत करो, क्योंकि नीतीश कुमार फिर वायदा खिलाफी कर रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना था, फिर पलट रहे हैं। अब करें कि 2025 का इंतजार कीजिए। तो इसलिए ये शव और मात का खेल प्रारंभ हो गया। इसलिए सुधाकर सिंह पर अब दिखावे के लिए कार्रवाई हो भी सकती है 2-4 दिनों के बाद, लेकिन दिखावे की कार्रवाई होगी। तो पहले जितनी गाली दिलवा सकते गाली दिलवा दो और फिर दिखावे के लिए हल्की फुल्की कार्रवाई कर दो। यह अभी 2023 का जो पूरा वर्ष है वो राजद और जदयू के बीच इसी प्रकार ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा। चलिए सर। माइक पकड़ो विशाल, कोट पकड़ो, कोट पकड़ो आपका।